Breastfeeding is the best milk or nutrition that you can give to your newborn baby. यानी कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे अच्छा तोहफा या सबसे अच्छा न्यूट्रिशन या सबसे अच्छा दूध जो हम बच्चे को दे सकते हैं वो है माँ का दूध, ये सबको पता है। लेकिन जब पहला बच्चा होता है, न्यू मदर्स होती हैं, तो बहुत कॉमन है कि उनको कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका घर पे भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे और थोड़ी-सी बात इसके बारे में भी करेंगे कि माँ के दूध क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है बच्चे के लिए और माँ के लिए भी कुछ फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि डॉक्टर साहब दूध ही नहीं आ रहा, तो बड़ी सारे मदर्स कहते हैं कि भाई कुछ पाउडर-शाउडर दे दो। तो देखो आपको जानना है कि माँ का दूध कैसे आता है। माँ का दूध तभी आता है जब बच्चा सक करता है। जितनी देर बच्चा सक करेगा, जितना फ्रीक्वेंटली करेगा, उतना ज़्यादा दूध आएगा। खासकर माँ का दूध रात को ज़्यादा बनता है। इसीलिए माँ का जो बच्चे का स्लीप वेक साइकिल भी ऐसा होता है कि वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं, क्योंकि रात में मदर में कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं, जिससे कि दूध ज़्यादा बनता है। तो ज़्यादा दूध आने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ज़्यादा दूध पिलाइए, ज़्यादा देर तक पिलाइए, तो ज़्यादा दूध आएगा। तो ऐसे हम आपका दूध ज़्यादा इसमें पाउडर-शाउडर की ज़रूरत नहीं होती। कुछ पाउडर होते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक आप दूध ज़्यादा नहीं पिलाएँगे, ख़ासकर रात को, तो तब तक दूध काफ़ी नहीं आएगा। और कई बार अनजस्ट मतलब कई बार एक्चुअली मदर को सिर्फ़ शक होता है कि मुझे दूध कम है। तो कैसे पता चलेगा आपका दूध काफ़ी है? अगर आपका बच्चा हर 4-5 घंटे पे पेशाब कर रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका दूध काफ़ी। कुछ मदर्स का ये जो निप्पल होता है, वो फ्लैट होता है या अंदर जैसे होता है। तो कुछ मदर्स उसकी वजह से दूध ही नहीं दे पाती हैं। तो देखो, अब मैं एक वीडियो लिंक में डालूँगा, एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि बच्चे को कैसे पकड़ना चाहिए जब जब दूध पिलाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो वैसे फ्लैट या इन्वर्टेड निप्पल प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा यूजुअली फ़ीड कर लेता है क्योंकि जो बच्चा सक करता है वो डायरेक्टली निप्पल को सक नहीं करता है, उसके जो जो गम्स हैं, वो निप्पल के सराउंडिंग जो एरिया है, वो अपने मुँह में लेता है, तो निप्पल को डायरेक्टली सक नहीं करता है। तो जब वो सराउंडिंग एरिया को सक करता है, तो निप्पल अंदर आ जाता है। तो इन्वर्टेड या फ्लैट निप्पल यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी आप दूध दे सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम है कि दर्द हो जाता है जी मुझे, दर्द हो जाता है, निप्पल में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये यूजुअली होता है इनकरेक्ट लैचिंग या जब बच्चा सक करता है, अगर वो डायरेक्टली जैसे मैंने कहा बच्चा जो सक करना चाहिए, वो प्रेशर डायरेक्टली निप्पल पे नहीं डालना चाहिए, तो इनकरेक्ट पोज़ीशन की वजह से होता है। तो अगर आप बजाय अपना ब्रेस्ट बच्चे की तरफ लेने के, अगर बेबी को आप अपने ब्रेस्ट की तरफ लाओगे और उसका स्ट्रेट हेड और बॉडी उसकी स्ट्रेट रहेगी आपकी तरफ, तो यूजुअली सही पोज़ीशन से ये ठीक हो जाता है। वैसे जब आप इसको दूध बच्चे को दूध पिला लोगे और उसके बाद उसका जो लास्ट वाला मिल्क है अपने निप्पल को लगाओगे, तो उससे भी थोड़ा ठीक हो जाता है। तो ये तो हो गया, दर्द हो रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है, बड़े सारे लोग ये होते हैं कि भाई हम डब्बे का दूध इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं मुझे जी काम करना है, 6 महीने के बाद फिर मैं क्या करूँगी? तो देखो, माँ के दूध के बड़े सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा होता है कि इन्फेक्शन नहीं होता बच्चे को। तो अब अगर आप दूध आपका काफ़ी है, तो अगर आपने 1-2 बार भी ऊपर का दूध दिया तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो सारी मेहनत ज़ाया। और 6 महीने तक ज़्यादा रिस्क होता है बच्चे को, पहले 6 महीने में। तो इस वजह से तो नहीं डब्बे का दूध देना चाहिए कि भई आपको बाद में फ़िक्र है, ठीक है? इस वजह से ये फीडिंग अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट एनगॉर्ज हो जाता है, दर्द हो जाता है या बहुत बड़ा ब्रेस्ट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है किसी में। तो देखो, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप फ्रीक्वेंटली देखो, एक तो ये है कि इन्फेक्शन पहले देखना है कि इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होगा तो फीवर होगा, जो ओवरलाइन स्किन है वो रेड होगी और वार्म होगी। अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये सिर्फ़ दूध ही जमा हुआ है, तो उसमें ये है कि फ्रीक्वेंट फीडिंग अगर हम करेंगे, बार-बार हर 2-2 घंटे पे दूध पिलाएँगे और ब्रेस्ट को एम्प्टी करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। सिज़ेरियन सेक्शन में कुछ लोग दूध नहीं देते हैं भाई, तो ऐसा नहीं है, मुश्किल होता है पहले 2 दिन मदर को हिलना, लेकिन मदर को ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीधा लेटी हुई है, तब भी बच्चे को हम लगा सकते हैं। पहले दिन और दूसरे दिन थोड़ा साइड में बेंड होके लगा सकते हैं और तीसरे दिन थोड़ा फिर ऊपर उठ के दे सकते हैं। 1 घंटे के अंदर-अंदर स्टार्ट करना ज़रूरी है।
तो ये तो हो गई कॉमन प्रॉब्लम्स और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब लास्ट में है कि प्रॉब्लम ये फ़ायदा क्या है? हम क्यों इतना इंसिस्ट करते हैं? तो देखो, बच्चे के लिए तो सबसे ज़रूरी है क्योंकि उसमें ऑप्टिमल जो बच्चे के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, सब बच्चे के लिए उसके हिसाब से होता है। अगर बच्चा प्रीटर्म है तो और भी ज़रूरी है। वो मिल्क थोड़ा डिफरेंट होता है, प्रीटर्म के लिए और ज़्यादा न्यूट्रिशन उसमें होती है। तो सारी चीज़ें बेबी के लिए उसमें होती हैं, तो इसलिए बच्चे के लिए तो माँ का दूध ये बेनिफिट है बच्चे के लिए। माँ के लिए बेनिफिट है कि देखो, ऊपर वाले ने माँ को प्रिपेयर किया होता है बच्चे बच्चे को दूध देने के लिए, तो उसका वेट बढ़ा होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस में हेल्प होती है अगर वो मदर अपने बच्चे को दूध देगी। उसके जो बच्चादानी है, यूट्रस है, उसका साइज़ कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है। ये कॉन्ट्रासेप्शन भी अ, देता है आपको अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करोगे पहले कुछ महीनों में। और ब्रेस्ट कैंसर भी कम होता है ऐसे मदर्स को जो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएँगी, और डायबिटीज़, शुगर की बीमारी भी कम होती है अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाओगे। तो ये सब फ़ायदे हैं, इसलिए माँ का ही दूध देना चाहिए। इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।